अब मैं आग्रह करूंगा माननीय बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी आपका। आपने उद्बोधन में स्वामी जी के विचारों को सारगर्भित तरीके से प्रस्तुत किया। माननीय मंत्री जी, आप जिन लोगों का नेतृत्व करते हैं, स्वामी जी भी उन्हीं लोगों का नेतृत्व करते थे और स्वामी सहजानंद सरस्वती यही चाहते थे कि समाज का सतरंगी विकास हो। समाज की मुख्य धारा से जो अलग हो गए हैं लोग, वो समाज की मुख्य धारा में आए, ऐसा उनका कहना था, ऐसा वो लिखते थे, यही उनकी सोच थी। तो मैं इसी कड़ी में नाम लिख दीजिए। चलिए जो कई संस्थाओं को संचालिका हैं और महिला के उत्पीड़न के खिलाफ लगातार अपना योगदान दे रही हैं, संघर्ष कर रही हैं। और मैं आग्रह करूंगा तमाम लोगों से कि नाश्ता करके, बहुत कम समय में कार्यक्रम चलेगा, आप लोग नाश्ता करने के बाद ही जाएंगे मंच पे। एसी बंद करवा दीजिए, एसी बंद कर दें। जो है हर साल हम लोग मनाते आ रहे हैं और सबसे बड़ा योगदान यहाँ आए किसान लोगों का है, जिनके चलते हम लोग आज जीवित हैं। तो जो भी किसान सभागार में आए हुए हैं, कृपया हाथ उठाएं और सामने देखा जाएगा। श्री प्रेम सिंह जी, आपने प्रेम फाउंडेशन का नाम सुना होगा। बहुत लंबे समय से आप प्रेम फाउंडेशन के माध्यम से पर्यावरण को बचाने और संरक्षित करने का काम कर रहे हैं। मैं डॉक्टर प्रेम सिंह जी से आग्रह करूंगा, आप दो शब्द हम लोगों के समक्ष रखें। बाद में आपको माननीय डॉक्टर भीम सिंह जी स्वामी सहजानंद सरस्वती पुरस्कार से सम्मानित करेंगे पर्यावरण के क्षेत्र में विशेष कार्य करने के लिए। प्रेम सिंह यहाँ देखो। हमारे वरिष्ठ पत्रकार मदन मोहन ठाकुर, यहाँ देखो। हमारे वरिष्ठ पत्रकार मदन मोहन ठाकुर, बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी आपका। आपने उद्बोधन में स्वामी जी के विचारों को सारगर्भित तरीके से प्रस्तुत किया। माननीय मंत्री जी, आप जिन लोगों का नेतृत्व करते हैं, स्वामी जी भी उन्हीं लोगों का नेतृत्व करते थे और स्वामी सहजानंद सरस्वती यही चाहते थे कि समाज का सतरंगी विकास हो। समाज की मुख्य धारा से जो अलग हो गए हैं लोग, वो समाज की मुख्य धारा में आए, ऐसा उनका कहना था, ऐसा वो लिखते थे, यही उनकी सोच थी। तो मैं इसी कड़ी में आप में हैं, इसीलिए आप उनका सुनने, उनके नामों का विचार करने आए हैं। इसका मतलब आप में वो गुण है। अब जो गुण है उसे थोड़ा सा बढ़ाना है। क्या करना है? पंच तत्व से बना शरीर, ये सब कहते हैं। किसी में 4 नहीं है, किसी में 6 नहीं है। आप जिस तत्व को बढ़ाएंगे वो आगे बढ़ेगा। आप ऐसे ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेंगे तो आपके अंदर का वो क्षमता बढ़ेगा। जैसे में कार्यक्रमों में बार बार आप भाग लेंगे, तो इसीलिए आपको मैंने देवतुल्य कह करके चंदन वंदन अभिनंदन किया।
कहते हैं कि जहां गंगा जमुना सरस्वती का मिलन का स्थल है उसे संगम कहते हैं। आज कुंभ नहीं, महाकुंभ के नाम पर पूरे देश नहीं, दुनिया के आधी आबादी सनातनी वहां पहुंचकर कुंभ में स्नान किए। वो कुंभ कहलाता है जहां गंगा जमुना सरस्वती का मिलन है। और जहां मानवता, आध्यात्मिकता, राष्ट्रीयता, सामाजिकता, विद्वता सबका समागम है, उस नाम का स्वामी सहजानंद सरस्वती है। इसलिए कि कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं देश के बड़े संत कहलाते हैं, कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो देश के बड़े देशभक्त कहलाते हैं, कुछ देश के इतिहासकार कहलाते हैं, अर्थशास्त्री कहलाते हैं, बड़े सेना कहलाते हैं। और इसमें सारा गुण समाहित था।